हेलो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर। वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। कोई भी बाई और सेल की रिकमेंडेशन आपको वीडियो में नहीं दी जाती है, तो सीखने के पर्पज़ से आप वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम एक ही कंपनी के बारे में बात करेंगे, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक स्टॉक के बारे में। तो कंपनी का जो स्टॉक है वो अपने टॉप से 55% डाउन है। तो गिरावट के पीछे का कारण जानेंगे और वीडियो के एंड में स्टॉक के टेक्निकल्स के बारे में भी बात करेंगे। टेक्निकली स्टॉक कैसे परफॉर्म कर रहा है और फ्यूचर आउटलुक कैसे हैं और पास्ट हिस्ट्री कैसी रही है स्टॉक की, सभी बातों का डिस्कशन करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है तो आप 1.5x पर देख सकते हैं बेटर एक्सपीरियंस के लिए। तो ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक जो है ई बस सेक्टर से बिलोंग करने वाली कंपनी है। स्मॉल कैप कंपनी है, डिसेंट मिड साइज़ का मार्केट कैप है। 8,000 करोड़ का करंटली मार्केट कैप है। पी रेशियो आप देखोगे तो 58 का हो गया है। करंट प्राइस जो है 1,019 का है और Q3 की अर्निंग्स कंपनी ने डिस्क्लोज कर दी है, तो वो भी ठीक नहीं आई है। तो सभी बातों का डिस्कशन करेंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो। कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करूँ तो कंपनी इस प्रकार की बसेस बनाती है, जैसे कि आप देख सकते हैं V27M, जिसकी रेंज 150 किलोमीटर है, 200 किलोमीटर वाली रेंज, 300 किलोमीटर वाली रेंज और 350 किलोमीटर वाली रेंज। और टिपर भी कंपनी बनाती है जिसकी 350 किलोमीटर रेंज है। तो कंपनी ने अभी रिसेंटली अनाउंस भी किया था कि कंपनी जो है ई ट्रक्स भी बनाएगी, जो कि अच्छा डिमांडिंग सेक्टर है। तो ई बसेस फ्यूचर है, आगे ई बसेस में काफ़ी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो उस बेसिस पे देखें तो कंपनी अच्छी नज़र आती है। फ्यूचर मल्टीबैगर बनने की कैपेबिलिटीज़ कंपनी में अच्छी है। कंपनी की ऑर्डर बुक की अब हम करंटली बात करें तो कंपनी की जो ऑर्डर बुक है करंटली, ऑर्डर बुक आप देख सकते हो, करंटली जो कंपनी की ऑर्डर बुक है 9,400 करोड़ रुपए की है। तो कंपनी के पास करंटली 9,400 करोड़ के ऑर्डर्स हैं। तो कंपनी इनको एग्जीक्यूट करेगी तो फ्यूचर में अच्छे नंबर्स देखने को मिलेंगे। तो जैसे ही मान लो कोई अब नेक्स्ट क्वार्टर में Q4 में कंपनी ने 1,000 बस डिलीवर कर दी, तो उसका पेमेंट एक साथ आएगा। तो जब एक साथ पेमेंट आएगा तो एक साथ ही कंपनी बहुत तगड़े रिजल्ट दिखाएगी, तो स्टॉक सूट अप होगा। तो एक छोटी कंपनियों में यही होता है, कई बार बहुत बुरे रिजल्ट्स आते हैं तो कई बार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बहुत ही ज़्यादा अच्छे आ जाते हैं। तो ये सब इनमें चलता रहता है। जो स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हैं उन्हें अच्छे से पता होता है इनका नेचर। ईजिली आराम से 50-60% क्रैश हो जाते हैं अपने टॉप से, उसके बाद रिकवरी भी उतनी ही फास्ट आती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फंडामेंटल्स देखते हैं कंपनी के। तो कंपनी का करंटली मार्केट कैप आप देखोगे तो 8,391 करोड़ है। करंट प्राइस 1,022 का है और स्टॉक का जो पी है 58 का है। तो पी जो है कंफर्टेबल हो चुका है। पहले स्टॉक का पी 100-150 इतने की हायर पी पे ट्रेड करा, तो वहाँ से काफ़ी करेक्ट हो चुका है स्टॉक। ROC बेहतर देखने को मिला है 20 और 14 का। फेस वैल्यू 4 की है और जो डेप्ट है कंपनी के ऊपर 366 करोड़ का है। तो नाम मात्र का डेप्ट है कंपनी के ऊपर। डेप्ट फ्री कंपनी आप बोल सकते हो। प्रमोटर होल्डिंग अच्छी है, 50% की प्रमोटर होल्डिंग है। तो 5 साल का पी रेशियो देखोगे कंपनी का, तो एक टाइम पे जो पी 350 प्लस पी चल रहा था कंपनी का, वहाँ से स्टॉक करेक्ट होता हुआ यहाँ पे आता है। तो अर्निंग्स आप देखोगे तो ईयर ऑन ईयर वाइज रेगुलरली इंक्रीज़ कर रही हैं। यहाँ पे जाके थोड़ी सस्टेन की है अर्निंग्स, यहाँ थोड़ी अच्छी नहीं आ रही है। पिछले एक साल से हम देखें तो कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ पा रहे हैं, बट पी आप देखोगे तो करेक्ट होता हुआ कंपनी की अर्निंग्स बढ़ रही है, तो ऑटोमेटिकली पी डाउन होगा। तो पी आप देखोगे तो करंटली 50 का है और मीडियन आप देखोगे कंपनी का 5 साल का तो 125 का मीडियन है। तो मीडियन से भी 50%, ऑलमोस्ट 60% नीचे पी चल रहा है। तो अंडर वैल्यू स्टॉक बोल सकते हैं। ये जो स्टॉक है ऑर्डर बुक के हिसाब से चलते हैं, जितनी ऑर्डर बुक होती है उसी हिसाब से इन्हें वैल्यूएशन मिलती है। तो करंटली ऑर्डर बुक के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, 9,400 करोड़ प्लस की कंपनी की ऑर्डर बुक है। तो फ्यूचर में अच्छे नंबर्स आने की पॉसिबिलिटीज़ ऑटोमेटिकली बन जाती हैं। तो इन्वेस्टर्स उस ऑर्डर बुक को देखते हुए वैल्यूएशन देते हैं। तो 5 साल के पी की भी अगर बात करूँ तो मीडियन जो है 125 का है।
और एक साल का अगर हम डेटा देखते हैं तो एक साल का जो मीडियन है कंपनी का वो 73 का है। तो 73 से भी नीचे कंपनी ट्रेड कर रही है, करंटली 58 के पी रेशियो पर ट्रेड कर रही है। तो आप अपनी स्टडी कर सकते हैं स्टॉक के ऊपर। वैल्यूएशन आप देखोगे तो वैल्यूएशन धीरे धीरे बढ़ी है, यहाँ थोड़ी सस्टेन हुई है। पिछले 2-3 क्वार्टरों से कंपनी अपनी अच्छी अर्निंग्स नहीं दे पा रही है, बट ऐसा हमेशा तो नहीं होगा। तो फंडामेंटल वाइज अगर पी रेशियो वाइज देखें तो स्टॉक जो है अंडर वैल्यूड नज़र आ रहा है। क्वार्टरली नंबर्स एक बार देख लेते हैं। तो दिसंबर क्वार्टर के जो नंबर्स है वो 664 करोड़ की सेल्स कंपनी ने दिखाई है, और मार्जिन जो है एक ही रेंज में अटके हुए हैं। 14 का मार्जिन पिछले 3 क्वार्टर से अटका हुआ है, और पिछले आप ईयर ऑन ईयर मार्जिन कंपेयर करोगे तो 15 से 14, तो यहाँ पे गिरावट है। इस वजह से स्टॉक जो है लगातार स्टॉक में करेक्शन हो रहा है। तो सेल्स में आप देखोगे सेल्स 515 से बढ़ के 664 हो चुकी है, और प्रॉफिट आप देखोगे तो दिसंबर क्वार्टर से कंपेयर करें तो प्रॉफिट्स में कोई ग्रोथ नहीं है। इस वजह से स्टॉक भी लगातार करेक्ट हो रहा है। स्टॉक प्राइस कहाँ से बढ़ेगा जब कंपनी की अर्निंग्स ही अटक चुकी है एक रेंज में। तो आप देखोगे 47 से 47, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो 2 करोड़ की गिरावट है। इस वजह से स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है। ईयरली डेटा देखें कंपनी का तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। पिछले 3 साल का डेटा हम देख लेते हैं एक बार। तो ये जैसे कि आप देखोगे तो पिछले 3 साल का डेटा 22 से देख लेते हैं। 22 में 35 करोड़, फिर उसके नेक्स्ट ईयर 67 करोड़, 79, 139। तो कंसिस्टेंटली कंपनी का प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर इंक्रीज़ कर रहा है। तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर चलता रहता है थोड़ा डाउन, बट ओवरऑल स्टॉक की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो अच्छी ही देखने को मिल रही है। डबल डिजिट के CAGR से कंपनी ग्रो कर रही है। जैसे कि आप देख सकते हो कंपाउंडेड 10 साल की सेल्स ग्रोथ देखोगे तो 35, 5 साल की 55, और 3 साल की 45, और साल भर की 29। और प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे तो अच्छी ही देखने को मिल रही है। एक साल की प्रॉफिट ग्रोथ थोड़ी कम है। तो इससे डिसाइड नहीं किया था, जब भी आप इन्वेस्ट करते हो मिनिमम 5 साल का टाइम आपको स्टॉक को देना पड़ता है। उस बेसिस पे आप कंपनी को जज कर सकते हो। शेयर होल्डिंग डेटा एक बार देख लेते हैं कंपनी का। तो प्रमोटर जो है कंसिस्टेंट है। पिछले 3-4 क्वार्टरों से देखे हुए तो प्रमोटर्स बिल्कुल भी सेल नहीं किया है प्रमोटर्स ने। और FIs आप देखोगे तो FIs ने यहाँ पे थोड़ा पिछले क्वार्टर के मुकाबले अपना स्टेक ट्रिम किया है, माइनर सा ट्रिम किया है 0.10%। तो 7.4 से घटकर 6.90 हो गया है। और DIs ने उस बेसिस पे थोड़ा सा इंक्रीज़ किया है, 69.69 से 0.82 हो चुके हैं। और पब्लिक आप देखोगे तो 42% देखने को मिल रही है। तो टेक्निकल्स पे स्टॉक के बात कर लेते हैं, टेक्निकल चार्ट के बारे में। तो ये स्टॉक का मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट में आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, स्टॉक का पास्ट ट्रेंड देखते हैं, उस बेसिस पे स्टॉक की चाल का पता चलता है, स्टॉक कैसे चलता है। तो आपको भी उस चीज़ का पता होना चाहिए। पास्ट हिस्ट्री जब तक आप नहीं देखोगे तो स्टॉक की चाल के बारे में आपको पता नहीं चलेगा स्टॉक कैसे चलता है। तो आप देखोगे 2020 में हम देखें तो स्टॉक जो है ऑलमोस्ट अपने टॉप से 82% का करेक्शन हुआ था, बट यहाँ पे 2020 कोविड एक्सेप्शनल था, इस वजह से स्टॉक में थोड़ी ज़्यादा गिरावट थी। बट नेक्स्ट आप देखोगे तो जब स्टॉक दूसरी बार करेक्ट हुआ तो अपने टॉप से यहाँ देखोगे आप 60% टॉप से करेक्ट हो गया। बट उसके बाद अगर आप गेंस देखोगे तो इस ब्रेकआउट से अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो 137% के रिटर्न स्टॉक ने दिए थे। और यहाँ से आप इस ब्रेकआउट से अगर देखोगे तो स्टॉक जो है मल्टीपल हुआ था, 242% के रिटर्न स्टॉक ने दिए थे। अब करंटली आप तीसरी बार देखोगे तो स्टॉक जो है अपने टॉप से 55% करेक्ट हो चुका है अपने टॉप से, और यहाँ पे अपने बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। वीकली चार्ट में मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो पास्ट ट्रेंड आपको पता चल गया स्टॉक कैसे चलता है, कितना करेक्ट हो जाता है। तो पहली गिरावट पे आप देखोगे तो स्टॉक 82% करेक्ट हुआ। उसके बाद दूसरी जो गिरावट हुई, दूसरी गिरावट पे स्टॉक ऑलमोस्ट 60% करेक्ट हो गया, और तीसरी जो गिरावट है उसमें 55% करेक्ट हो चुका है। तो स्टॉक की जो चाल है ईजिली 50 to 60% ईजिली करेक्ट हो जाता है स्टॉक, अपने टॉप से इतना डाउन चलता है। तो ये चीज़ें अपने माइंड में आप बैठा सकते हो। स्मॉल कैप स्टॉक ऐसे ही चलते हैं, और इस स्टॉक की चाल ऐसी ही है, ऐसे ही चलता है स्टॉक। तो अब नेक्स्ट जब ब्रेकआउट होगा तो तेज़ी भी वैसी ही देखने को मिलेगी। वीकली चार्ट एक बार देख लेते हैं स्टॉक का। तो ये स्टॉक का वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट पे आप देखोगे तो स्टॉक जो है काइंड ऑफ इस अपने मेजर सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है। तो बार बार अगर इसको टच करता है
तो ब्रेकडाउन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो स्टॉक मल्टीपल टाइम यहाँ पे सपोर्ट लिया है, तो अगर बार बार इसी सपोर्ट को टच करता है तो ब्रेकडाउन के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट मार्केट अभी करंटली सिचुएशन अच्छी है, तो हो सकता है सपोर्ट को रेस्पेक्ट दे और यहाँ से नहीं गिरना चाहिए। बाकी अगर यहाँ से कोई ब्रेकडाउन होता है तो मैं वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगा। बाकी अब नेक्स्ट क्वार्टर में अच्छी अर्निंग्स आने की अगर वो होती है, पॉसिबिलिटीज़ होती है, तो ऑटोमेटिकली टेक्निकल्स में आपको पता लग जाता है, बाइंग स्टॉक में देखने को मिल जाएगी। और बाइंग आती है, वॉल्यूम आप देख सकते हो वॉल्यूम कैसे आते हैं स्टॉक में। तो अगर कोई भी ब्रेकआउट होता है या अच्छी बाइंग देखने को मिलती है कोई भी स्टॉक में, तो मैं वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।